नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार में कहने को तो शराबबंदी लागू है, लेकिन तस्कर इतने बेखौफ की तस्करी का नया धंधा ढूंढ ही लेते हैं। बांका और हाजीपुर से आई कुछ ऐसी ही तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कैसे नशे के सौदागर पुलिस को चकमा दे रहे हैं। बिहार में शराब को लेकर भले ही पाबंदी है, लेकिन शराब तस्कर नई नई तरकीब निकालकर तस्करी कर रहे हैं। बांका में तस्करी की नई तरकीब देखने को मिली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे तस्कर ऑटो की छत पर तहखाना बनाकर उसमें विदेशी शराब की पेटियां छुपाकर रखती थी। देखिए कितने सलीके से शराब को छुपाकर भागलपुर ले जाया जा रहा था। तस्करी की ऐसी तरकीब शायद ही आपने देखी हो, लेकिन बिहार जैसे राज्य में ऐसा होता है। पड़ोसी राज्य झारखंड से शराब लाई जाती है। चूंकि पकड़ा गया ऑटो चालक धनबाद का रहने वाला है, उसके मुताबिक शराब की खेप धनबाद से भागलपुर ले जाई जा रही थी। तो वहीं हाजीपुर में करीब 50 लाख की विदेशी शराब जब्त की गई है। हालांकि इस दौरान धंधेबाज भागने में कामयाब रहे। बताया जाता है कि शराब तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के लिए मिलिट्री का चालान कटा रखा था। वहीं उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि तस्करों ने पुलिस से बचने के लिए मिलिट्री के फर्जी चालान का इस्तेमाल किया, ताकि ये पता चल सके कि ट्रक में मिलिट्री का सामान लदा हुआ है। जब्त पिकअप वैन में करीब 500 कार्टन विदेशी शराब लदे थे। वहाँ घटनास्थल से एक गाड़ी और इस पर से शराब कुछ नीचे उतार के रखा हुआ था और एक पिकअप जो पकड़ा गया है, उस पिकअप में लगभग 30 कार्टन शराब लदा हुआ था, जो हम लोग बरामद किए हैं और जब्त करके यहाँ लाया। जाहिर तौर पर शराब तस्कर बेखौफ हैं। पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे नशे का धंधा खूब फल फूल रहा है। तस्वीरें बता रही हैं कि जिस कानून की सख्ती का दावा सरकार और प्रशासन बार बार करता है, उसे शराब तस्कर इतनी आसानी से ले रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए बांका से नागेंद्र के साथ हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट। झारखंड की राजधानी में सर्द मौसम में ही पानी की किल्लत शुरू हो गई है। रांची में लगाए गए कई सरकारी हैंडपंप खराब पड़े हैं, तो वहीं ग्रामीण इलाकों की स्थिति और भी ज्यादा खराब है। एक बाल्टी पानी भरने में 1 घंटे का वक्त लग जाता है। झारखंड में ठंड से लोगों को अभी निजात मिली भी नहीं कि पानी का डर सता रहा है। डर है गर्मी में पानी में होने वाली दिक्कतों को लेकर, वो भी अभी से। दरअसल रातू प्रखंड के कई गांव और टोलों में अभी से ही कुएं सूखने लगे हैं। चापाकल का स्तर नीचे जा रहा है। बसई, टोंगरी और नावटोला सहित रातू के 16 से ज्यादा टोलों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। लोग सरकार से बेहतर व्यवस्था की उम्मीद कर रहे हैं। तिगरा बसार टोली, यहाँ हम लोग को पानी का बहुत ज़्यादा समस्या होती है। हम लोग का चपन्नल है सो हैंड बोरिंग है। हैंड बोरिंग से हम लोग को फरवरी के बाद में दिक्कत होती है, समस्या होती है। गर्मी में हम लोग को दिक्कत होती है, पानी नहीं बहुत दिक्कत होला। पानी का मिलकर समय बहुत थी तकलीफ होला, नहा धोआ ले भी तकलीफ होला, पिए ले भी तकलीफ होला। रांची के कई इलाकों में अभी से ही पानी की समस्या हो रही है। ग्रामीण इलाकों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जो हैंडपंप लगाए गए थे, उनमें से कई खराब हो गए और जो बचे हैं उनमें से बूंद बूंद कर पानी आ रहा है। 1 बाल्टी भरने में कितना वक्त लगता है, खुद ही सुन लीजिए। तो ये 1 बाल्टी भरने में कितना देर लगेगा फिर? तब तो कम से कम 1 घंटा जैसे। हाँ। अब आप समझ सकते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? फुलमनी मुंडई। फुलमनी मुंडई? हाँ। ये कौन सा गांव है? जगन्नाथपुर। तो ये हाल है उस स्मार्ट सिटी में शुमार झारखंड की राजधानी रांची का, जहां जलस्तर रसातल में जा रहा है और लोग ठंड के मौसम में ही पेयजल की समस्या से दो चार हो रहे हैं। 2 महीने बाद जब गर्मी अपने चरम पर होगी तो क्या हाल होगा, समझना मुश्किल नहीं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कोरोना काल में पार्क बंद पड़े हैं और ऐसे में फिटनेस को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए पार्कों में ओपन जिम की व्यवस्था कराई गई, ताकि सुबह शाम की सैर के साथ ही लोग इत्मीनान से व्यायाम कर सके। लेकिन जमुई के पार्क में निगम प्रशासन की लापरवाही के चलते महीनों से ओपन जिम शुरू नहीं हो पाया है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। जमुई शहर के एकमात्र चिल्ड्रन पार्क में लाखों रुपए खर्च कर लगाए गए ओपन जिम की तस्वीरें देख लीजिए।
बड़े ही आधुनिक यंत्र यहाँ लगाए गए हैं। लाखों रुपए खर्च कर ये मशीनें इस पार्क में लगाई गई थी, लेकिन महीनों बाद भी ये शुरू नहीं हो सकी, जिससे लोग नाराज हैं। ऑफिस से हमको आदेश नहीं मिला इसका उपयोग करने के लिए। अभी तो कुछ और आदेश कुछ मिले तब तो। अच्छा, जो एजेंसी के कुछ बकाया हो गया अभी है क्या? अभी तो ऑफिस का मामला है, हम नहीं बता सकते हैं। बहुत कष्ट होता है। मॉर्निंग में आते हैं हम लोग, ठंड में करने के लिए व्यायाम करूंगा, यहाँ कुछ होता ही नहीं है, तो क्या करें। निगम परिषद की ओर से 40 लाख रुपए का बजट बनाकर ओपन जिम की व्यवस्था की गई थी, लेकिन बताया जाता है कि जिस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसे पेमेंट नहीं किया गया। ऐसे में व्यायाम की ये मशीनें वापस भी ली जा सकती हैं। प्रशासनिक लापरवाही के चलते इन मशीनों के पार्ट्स खराब भी हो रहे हैं। बहरहाल शोभा की वस्तु बन चुकी इन मशीनों के चालू होने का शहरवासियों को इंतजार है। जमुई से न्यूज़ 18 के लिए केसी कुंदन की रिपोर्ट। पुलिस और थाने की बात करने भर से लोग कतराते हैं, थाने जाना नहीं चाहते, लेकिन हम आपको बाढ़ के एक ऐसे पुलिस थाने की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां लोग शिकायत दर्ज कराने के साथ ही ज्ञान भी हासिल करते हैं। थाने में खुशनुमा माहौल की कहानी क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए जरा आप भी समझिए। दीवारों पर देश की बड़ी शख्सियतों की पेंटिंग, महापुरुषों के वचन और ज्ञान की बातों से पटी दीवार। ये नजारा है बाढ़ एनटीपीसी थाने का। जी, ये पुलिस थाना है जो अपनी खास वजहों के चलते इन दिनों सुर्खियों में बना है, क्योंकि यहाँ पर लोग शिकायत करने पहुंचते हैं तो साथ में ज्ञान भी हासिल करते हैं, विचारों की गहराइयों में खो जाते हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा है। दरअसल थाने की दीवारों पर महापुरुषों की वाणी की पेंटिंग्स की गई है, ताकि नई पीढ़ी के साथ ही शिकायतकर्ता पुलिस और थाने के बारे में कुछ नया सोच सके। हम लोग एक प्रयास किए हैं कि यहाँ आने वाले लोग थाना देख के, पहले जिस तरह का थाना होता था उनमें मतलब पहले भय लगता था थाना के नाम से, लेकिन अब बहुत चेंजिंग आ गया है पुलिस विभाग में। हम लोग ये स्लोगन दिए हैं कि देख के उन लोग को अच्छा लगे, सुकून मिले, कुछ सीखने को मिले और लगे कि हम यहाँ आए हैं तो मेरा काम हो जाएगा। ये सब देख के आमतौर पर लोग थाने जाने से कतराते हैं, लेकिन बाढ़ अनुमंडल का ये थाना वाकई आकर्षक है। चाहे स्वामी विवेकानंद के विचार हों या फिर बापू के संदेश, भगवान बुद्ध के उपदेश हों या अंबेडकर की वाणी, ये सब कुछ आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। बड़ी बात तो ये कि थाने का शक्ल बदलने में पुलिस कर्मियों ने अपने वेतन से भी योगदान दिया है, जो बेहद सराहनीय पहल है। बाढ़ से न्यूज़ 18 के लिए अनिरुद्ध की रिपोर्ट। चलिए अब एक और थाने की तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां बार बार जाने का आपका मन करेगा, और तो और आप अपने यार दोस्तों के साथ यहां पिकनिक भी मना सकेंगे। तो आखिर कौन सा है ये ऐसा खास थाना, आप भी देखिए। सुंदर फुलवारी, रमणीय वातावरण, पक्षियों का कोलाहल। ये बगीचा जितना शानदार है उतना ही ये खास है, क्योंकि ये एक पुलिस थाना है। चौंक गए ना? ओडिशा के भुवनेश्वर में चंदका थाने की स्थापना अंग्रेजों ने की थी और ये ओडिशा के सबसे पुराने पुलिस थानों में से एक है। साल 1968 में स्थापित इस थाने का अब कायाकल्प हो चुका है। थाने के इंचार्ज और स्टाफ ने थाना परिसर को सुंदर पार्क में बदल दिया है, जिससे ये थाना इको फ्रेंडली होने के साथ पुलिस पब्लिक फ्रेंडली भी हो गया है। आदमी का माइंडसेट चेंज करने के लिए, और जो आदमी आ रहे हैं थोड़ा ग्रीवेंस लेकर आ रहे हैं, उनका मन को हल्का करने के लिए, और जो पब्लिक का जो इमेज रहता है, पुलिस का थोड़ा नेगेटिव इमेज रहता है, उसको थोड़ा चेंज करने के लिए, क्योंकि पुलिस भी आपके जैसे है। थाने के इस सुंदर वातावरण को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं और पुलिस की इस पहल की जमकर तारीफ करते हैं। ऐतिहासिक होने के साथ साथ थाने का कायाकल्प लोगों को खूब भा रहा है। 150 साल का थाना पुराना थाना है। भुवनेश्वर में कोई थाना नहीं था, वो चंदका थाना था। उधर हम जो चंदका थाना देखेंगे, उधर आने के लिए पब्लिक और पुलिस का बीच जो दूरी था, वो दूरी अभी चंदका थाना क्लियर कर दिया। अभी कमिश्नरेट के अंडर में जितना पुलिस स्टेशन है, मान लीजिए कि उधर से 40 से 50% मान लो पुलिस स्टेशन का ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया जाएगा
वो जो क्राइम डेली पे डेली क्राइम करते जा रहे हैं लोग, क्राइम बढ़ता जा रहा है, उसमें काफ़ी कमजोर पाया जाएगा। एक बार जो थाना में आएगा वो क्राइम करने के लिए दूसरा बार नहीं चाहेगा। पुलिस के मुताबिक उनके इस प्रयास से यहाँ आने वाले अपराधियों की प्रवृत्ति सुधारने के साथ लोगों के मन में पुलिस का भरोसा भी बढ़ रहा है और इस पार्क कम पुलिस थाने का मकसद भी यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कहते हैं समाज के लिए कुछ करने का जज्बा हो तो इसके लिए बड़ा दिल दिखाकर मिसाल पेश करने की जरूरत होती है, न कि धरना प्रदर्शन और तोड़फोड़ की राजनीति। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मधुबनी के किसान ने ऐसा ही कुछ कर दिखाया है। आप भी देखिए। एक और जहां कुछ किसान खेती बाड़ी छोड़कर पिछले कई महीनों से धरना प्रदर्शन में लगे हैं और आंदोलन के नाम पर सियासी रोटियां सेकी जा रही है, ऐसे में मधुबनी के खुटौना प्रखंड के सिकटियाही गांव के किसान राम इकबाल महतो ने वो कर दिखाया जिसकी हर ओर तारीफ हो रही है। अपने गांव और समाज के किसानों के लिए गांव में ही हाट खोलने के लिए इन्होंने अपनी 8 बीघे की जमीन में से 4 बीघा जमीन दान कर दी। अब इस जमीन पर सार्वजनिक हाट लगना शुरू हो चुका है, जिससे सिकटियाही गांव के साथ ही इलाके के ग्रामीणों को भी अपनी फसल की खरीद बिक्री की सुविधा घर के पास मिलने लगी है। जैसे ये जमीन आपकी थी? जी, हम अपने जमीन में से 8 बीघा में से 4 बीघा दान किए किसान के लिए, समाज के लिए, उससे गरीब से गरीब, अमीर से अमीर गुजर बसर करे। कि दुनिया में कोई संपत्ति बड़ा नहीं है, दान करता है वही का नाम बड़ा होता है। धन संपत्ति बहुत रहता है, उसका नाम नहीं होता है। दान ही बहुत बड़ा दान है, बहुत बड़ा नाम होता है। इससे इनको जमीन दान करने का मकसद यही है कि जो हम लोगों को बीच में आकर के ये बोले, ताकि यहाँ के किसान को, यहाँ के आम जनता को यहाँ इससे फायदा हो। किसान लोग अपना सब्जी उपजा करके, जो व्यापारी पहले यहाँ से मार्केट दूर था। हाँ, मार्केट दूर था। गांव में ही हाट खुल जाने से महिलाएं काफी उत्साहित हैं, क्योंकि दूर दराज के हाट बाजार तक जाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब सब कुछ ठीक है। पहले बहुत दूर जाने पड़ते थे, अब हम यहाँ पर अपना रोजगार खोल लिए हैं जो सही सलामत यहाँ पर दुकान खोल सकते। वहाँ पर बहुत दूर जाना पड़ता था, पुरुष तो चले जाते थे, लेकिन हम सबको नहीं होता था जाने के लिए। जाहिर तौर पर गांव के इस शख्स की दिलेरी ने इलाके के किसानों की बड़ी समस्या का समाधान तो किया ही, समाज के लिए बड़ा संदेश देने की भी कोशिश कि अपनी संपत्ति से ज्यादा खुशी दूसरों को खुशी देने में है, क्योंकि एक धूर जमीन तक के लिए भाई अपने ही भाई की जान लेने पर उतारू जब हो जाता है, तो ऐसे में राम इकबाल की इस नेक पहल ने लोगों को सचमुच बड़ी प्रेरणा दी है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो आपदा को अवसर में बदलने का बढ़िया उदाहरण है। जमुई के एक स्कूल संचालक ने कोरोना काल में बंद पड़े क्लासरूम को मशरूम की खेती का जरिया बना दिया। मशरूम की शानदार खेती, इसके पीछे की कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि ये किसी खेत में नहीं बल्कि स्कूल की कक्षा में उगाए गए हैं। जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जब कोरोना काल में देश भर के शैक्षणिक संस्थान बंद थे, तो जमुई शहर के इस स्कूल के संचालक ने कुछ अलग करने की ठानी। क्लासरूम से छात्र गायब हुए तो क्या हुआ, मशरूम की खेती ही सही। इम्तियाज आलम ने क्लासरूम के बेंच और डेस्क पर आधुनिक तकनीक के जरिए काफी मात्रा में मशरूम की खेती कर डाली। मैं इस काम में आज 5 महीने से लगा हूं और 5 महीने में करीब करीब हम इसकी जानकारी 50% ले चुके हैं विभिन्न माध्यमों से। तो अब चाह रहे हैं कि इसमें एक अच्छा अवसर है और जमुई में हमें नहीं लगता है कि कहीं पे ये खेती हो रही है, और अगर लोग इसको सही रूप में करना चाहेंगे या करते हैं तो ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और हमें ये लगता है कि हमारे जो कृषि केंद्र जो है इसमें हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। इसके लिए हमने बात भी किया है उन लोगों से। कुछ ही महीनों में इम्तियाज ने गाढ़ी कमाई भी कर ली।
ताकि कोरोना के चलते बंद पड़े स्कूल से आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सके। अब जब स्कूल खुलने वाला है, तब भी इम्तियाज किसान बनकर मशरूम की खेती करते रहेंगे। सचमुच इनका ये प्रयास आपदा को अवसर में बदलने का बड़ा जरिया जो बन चुका है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। गांव के कचरे से कमाई की योजना की सौगात मधुबनी के एक गांव को मिली है। पूसा कृषि विश्वविद्यालय की अनोखी पहल से जहां कचरे के बदले ग्रामीणों को मुफ्त में गैस ईंधन मिलेगा, तो वहीं ग्रामीणों के लिए जैविक खाद की जरूरतें भी पूरी हो सकेंगी। मधुबनी का ये है सुखेत गांव, जिसकी तस्वीर कचरे से जल्द ही बदलने वाली है। जी, अब यहाँ के ग्रामीणों को कचरे के बदले न सिर्फ घरेलू गैस मुफ्त में मिलेगी, बल्कि खेतीबाड़ी के लिए जैविक खाद की जरूरतें भी आसानी से पूरी हो सकेंगी। और ये सब संभव होगा कचरे से कमाई योजना के तहत, जिसकी शुरुआत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा की तरफ से की गई। सबसे बड़ा फायदा लगता है वो हमारी महिलाओं के स्वास्थ्य की वो सुरक्षा, क्योंकि उन्हें गैस मिलेगी खाना बनाने के लिए, उन्हें आराम होगा। दूसरा, हमारे पूरे गांव से जितना कूड़ा है वो सारा कूड़ा इकट्ठा होगा, क्योंकि हम लोगों के गांव में कोई कूड़ा उठाने का सिस्टम नहीं है, तो गांव में सफाई रहेगी। और तीसरा, पूरे गांव को जैविक खाद मिलेगी, यहाँ से एक जैविक खाद की सप्लाई का सोर्स हो जाएगा। इस योजना के तहत हर घर में गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखने के लिए हरा और नारंगी रंग का डस्टबिन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें कचरा जमा होने के बाद विश्वविद्यालय की ओर से घर घर जाकर कचरे का उठाव कराया जाएगा और उससे वर्मी कंपोस्ट बनाकर उसकी बिक्री भी की जाएगी। इस योजना से गांव के 15 लोगों को रोजगार भी मिला है। कचरे के बदले ग्रामीणों को 2 महीने पर 1 सिलेंडर भी दिया जाएगा। खास बात ये कि सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी ग्रामीणों के खाते में ही जाएगी। तो वहीं स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये योजना काफी फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि कचरे की सफाई के साथ ही महिलाओं को धुएं से भी निजात मिल सकेगी। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। कुछ तस्वीरें और कहानी अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे।